आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ जी। कि आप जैसे संत महापुरुष आपकी इस खोज को, इस जिज्ञासा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हुए संतों में आखिर ये ओज जो निकल कर के सामने आ रहा है, इन ओज का, इनके तेज का, इनकी आभा का, इनके प्रकाश का कारण क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज जो हमारा देश जो विश्व गुरु हुआ करता था, धर्म में समस्त दुनिया का गुरु रहा है, बिल्कुल। समस्त संसार का गुरु रहा है। जी। हमारे अंदर थोड़ी सी विकृतियां आई, उस वाणी पर अमल करते हैं, जी। हाँ, उसको अनुसरण में ले आते हैं। जी। तो ये चीजें हुआ करती हैं, लेकिन पहले हम प्रकाश का पुंज बने। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पूर्णीकरणाम। इसको माने कि माता पिता समाज में निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। जी। हरिओम नमः शिवाय जी। नमो नारायण। आज हमारे साथ हैं रामानुजाचार्य संप्रदाय के संत स्वामी प्रभाकर जी महाराज, जिन्होंने अपनी अध्यात्म महासत्संग से पूरे राष्ट्र में कथाएं की और लोगों को, जीवन को, उनको रूपांतरित करने में विशेष योगदान दिया। प्रयागराज में जन्मे परम हंस रामदास जी महाराज के परम शिष्य आप कथा करते हैं। अध्यात्म और धर्म पर आपकी पकड़ है, तो आज उनसे इस बातचीत में हम उनसे उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को लेंगे जो आपके लिए निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत होंगे। स्वामी जी, आपका हृदय से स्वागत है। जय जय श्री राम। स्वामी जी, भारत एक आध्यात्मिक देश है और भारत के अंदर ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, जिन्होंने पूरे विश्व को सरल मार्ग दिखाया। तो अध्यात्म में जाने के पीछे और आध्यात्मिक कथा करने के पीछे आपका उद्देश्य? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ जी। कि आप जैसे संत महापुरुष आपकी इस खोज को, इस जिज्ञासा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हुए कि संतों में आखिर ये ओज जो निकल कर के सामने आ रहा है, इन ओज का, इनके तेज का, इनकी आभा का, इनके प्रकाश का कारण क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज जो हमारा देश जो विश्व गुरु हुआ करता था, जी, धर्म में विश्व गुरु हुआ करता था जी, वो आज नीचे की तरफ जा रहा है, पतन की तरफ, जबकि आध्यात्मिक देश था। जबकि ये आध्यात्मिक देश है। जी। भारतवर्ष समस्त दुनिया का गुरु रहा है, बिल्कुल, समस्त संसार का गुरु रहा है। जी। तो हम जो, हमारे अंदर थोड़ी सी विकृतियां आई, हम दोष अपना ही मानते हैं। जी। हमारा दोष है। जी। दोष कहाँ है, हमने खोजा नहीं जी। कि हमारे अंदर कहाँ दोष है, कहाँ त्रुटि हमने किया। जी। हमने त्रुटि ये किया कि हमको हर नगर में, हर क्षेत्र में, जी, हर जाति में, हर संप्रदाय में, जी, हर तरफ हमें जाना चाहिए था। जी। और हमें अपनी बात कहनी चाहिए थी जी, राष्ट्र के प्रति। जी। भाव ये है जी, कि जब तक हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, जी, मजबूती अर्थ से नहीं होगी, जी, आध्यात्मिक बलबूते होगी। जी। जब ये आध्यात्मिक जो बल है, जी, ये मजबूत होगा, जी, तो ये प्रकाश का पुंज चारों तरफ फैल जाएगा, जी, अपने आप फैल जाएगा। जी। जब एक संत जो है, जी, उसकी वाणी निकलती है तो पता नहीं कितने लोग आत्मसात करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उस वाणी पर अमल करते हैं, जी, हाँ, उसको अनुसरण में ले आते हैं। जी। तो ये चीजें हुआ करती हैं, लेकिन पहले हम प्रकाश का पुंज बने। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पूर्णीकरणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्त्वा भजन्ते माम दृढ़व्रता। जी। कहा, भजन में उसी का मन लग सकता है जिसके पाप समूल विनाश हो चुके हैं, जय हो। पापों से उच्छेदन हो चुका है जिसका। जी। अर्थात
जिसके अभी पूर्ण जागृत ही नहीं हुए हैं, वो भजन की तरफ नहीं नहीं जा सकता है, सकता। चाह करके भी। जी तो राष्ट्र के प्रति वही आ सकता है जी जो वास्तविक में भगवत प्रेमी है, जी जो भगवान का, जो सत्संगी है, जी जो हमारे देश को, समाज को, हर वर्ग को जो लेकर के चलने वाला है जी। साथ में सबको, जी उसी के अंदर वह बोझ होगा। जी उसी का समझ लीजिए कि पाप का उच्छेदन हो चुका है, जी अर्थात वो पाप में फंसा हुआ है, जी जिसके अंदर जाति का, जातीयता का अभिमान हो, जी जिसके अंदर रूप का अभिमान हो, जी जिसके अंदर ज्ञान का अभिमान हो। जी कहा ये तो फंसे हुए हैं अभी। जी हम्म? बिल्कुल। स्वामी जी, आपने आध्यात्मिक मार्ग को चुना, जी। अपने जीवन का उद्देश्य आपने अध्यात्म, अपने जीवन को इसमें समर्पित कर दिया। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो हमारे, मैं उन जन्म देने वाले पिता को बारंबार प्रणाम करता हूँ। जी हमारे पूजनीय पिताजी हैं, अभी हैं, जी अभी जीवित हैं। जी वो योगीराज परमहंस योगीराज श्री देवराहा बाबा जी पूजनीय, उनके शिष्य हुआ करते थे, ठीक, उनके चहेतों शिष्यों में से थे। जी आज भी हमारे पिता का जो साया है वो हमारे ऊपर है जी बना हुआ। तो उनका प्रपन्नाचार्य की उपाधि से वो सम्मानित थे पिता, गृहस्थ में होते हुए भी। जी और वो ले आए इस मार्ग पर। जी तो वो बार बार, जब हम बचपन में छोटे से थे, जी 8 वर्ष के, 7 वर्ष के, जी तो वो छोटी सी साइकिल पर बैठा करके जी हमें एक, हमारा जो पौराणिक आश्रम है, जी। जहाँ पर इस समय हम आश्रम बनाए हुए हैं, जी वहाँ पर एक प्राचीनतम मंदिर, भगवान शिव का मंदिर हुआ करता जी था। वहाँ जल बावली से अपने आप निकलता है, जी आज भी कोई स्रोत नहीं है, जी पहाड़ है जी वहाँ। उस स्थान पर वो लेके जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में, जी 3 बजे भोर में उठ करके, और साइकिल पर बैठा के आगे जी और लेकर के जाते थे। तो जाते थे तो मुझसे कहते थे कि बेटा हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करते हुए चलो। जी मैं 7 बार जाते हुए जी और 7 बार आते हुए पाठ पाठ करता। करता। उनकी पूजा को मैं देखता था वहाँ। जी। वो शिव तांडव जब करते थे, इतने भाव विभोर हो जाते थे कि लोग खड़े होकर के उनकी शिव तांडव को सुना करते थे। जी। तो मैं उनकी भाव भक्ति, उनके प्रेम, वो एक गृहस्थ ऐसे संत हैं जी, गृहस्थ कह लीजिए कि ऐसे संत हैं जी। जिन्होंने अपने पुत्र को संत बना दिया, साधु बना दिया। जी एक पिता इंजीनियर बनाता है, जी डॉक्टर बनाता है, जी पीसीएस बनाता है, जी गवर्नमेंट सर्विस की तरफ प्रेरित करता है। जी लेकिन हमारे पिता ने, वो चूंकि संत थे, उन्होंने संत बनाया। जी। मुझे बार बार प्रेरणा किया जी, कि अपने जन्म को बना लो, दूसरी बार आना न पड़े, बहुत बढ़िया। और तुम्हारी 21 पीढ़ी आगे और 21 पीढ़ी पीछे, जी दोनों का उद्धार हो जाएगा। तुम बड़े बलवान हो। जी। बार बार उत्साह देते थे उत्साह। कि तुम बड़े बलवान हो, जी तुम ये धन के पीछे मत जाओ, जी तुम प्रतिष्ठा के पीछे मत जाओ। जी। आजकल के माता पिता इस पैकेज पे जाओ, आजकल के माता पिता यही होड़ लगा देते, रखी है, होड़ शिक्षा। लगा करके इतने रखते नंबर हैं कि चाहिए। बस उनकी शिक्षा जो है जी। वो नौकरी तक सीमित हो गई। तो आप ये इसको माने कि माता पिता समाज में निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका ले। बहुत बड़ी भूमिका है जी। इसीलिए कहा गया था कि यही तो आज जो समाज का सही निर्माण नहीं हो पा रहा, तो क्या उसके लिए माता पिता दोषी हैं? बिल्कुल जिम्मेदार है जी, अवश्य जिम्मेदार है जी, इसलिए कि अब जिम्मेदार, चूंकि जब हमारा कुल, हमारा समाज, हमारा चरित्र सब बिगड़ता चला जा रहा है जी, और जब सब बिगड़ गया तो हम अब सही क्या है और गलत क्या है उसका निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। जी। हमें क्या पकड़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, हम इसका निर्णय नहीं कर पा रहे। तो स्वामी जी आपके मित्र भी रहे होंगे स्कूल कॉलेज के? बचपन के बहुत से सारे मित्र थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा बाबा बन गए? हाँ, सब कुछ कहे। हाँ। लेकिन इसके बावजूद जब यहाँ आने पर जी, सबको प्रसन्नता हुई। जी। जब मेरी कथाएं हुई जी। क्षेत्र में, और जब मैंने आध्यात्मिक बात किया, जी, तो कुछ लोग उसमें से जो इनका आत्मीय लगाव था, जी। वो तो रोने लगे। जी। वो कहा कि महाराज ऐसा क्यों किया? जी। तो मेरा ये था कि नहीं, मैं समाज का मार्गदर्शक बनूंगा। जी, समाज हमारा पतन की तरफ जा रहा है। जी, अगर हम संतों की, परमात्मा ने क्यों भेजा है? हम जी। संतों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां दे करके भेजा है। बिल्कुल ठीक। आप मुक्त हैं जी, आपको मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, जी, आप मोक्षगामी हैं। जी,
परमात्मा ने आपको भी इसलिए भेजा है कि जाओ अपने समाज का उदय करो, जी अपने समाज की व्यवस्था को, जी अपने समाज में जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको प्रेरित करके और उन्हें मोक्ष प्रदान जी। करवाओ। तो आपको महाराज जी इस बात का जवाब मिला। आपने पूछा कि क्यों इस संतों को सोशल मीडिया पे लेके आने का पीछे उद्देश्य था। आज वर्तमान परिवेश में इतना सोशल मीडिया मनुष्य के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका है, तो अनजाने में कुछ तथाकथित व्यक्तित्व जो समाज का निर्माण कर रहे हैं और लगभग करोड़ों युवा और युवतियां और समाज के लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं, और असली जो व्यक्तित्व है चूंकि वो समाज में इस कंपटीशन में शामिल नहीं है, तो उसके लिए प्रयास है महाराज जी। जी नहीं देखिए, बहुत सुंदर प्रयास है, सराहनीय प्रयास है जी आपका। तो आप तो वह कार्य कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे संत महापुरुष या सज्जन पुरुष, जी महापुरुष हमारे समाज में भरे पड़े हैं जी कि उनके पास तक वो बात अपनी रखना चाहते हैं पर कोई प्लेटफार्म नहीं जी है, उनकी बात कहीं आगे तक जा नहीं पा जी रही है, जी जबकि वो जो बोलते हैं बिल्कुल वो बड़ा प्रभावशाली है, बिल्कुल सही, अक्षरशः प्रभावशाली बिल्कुल है, सही लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। जी वो अभाव में है। जी। उस वो अभाव को पूर्ण करने के वो लिए अभाव शायद शिव ने मेरी शायद जिम्मेदारी लगाई जी है। बिल्कुल, जी परमात्मा ने आपको जी भेजा है जी जी और इस महाकुंभ में जी आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के भेज जी, दिया। आप जी। तो देवदूत हैं, जी वो भगवान श्री हरि के पार्षद ही हैं जी कि आकर के जो है संतों का समागम, संतों को मिलाकर जी एकजुट करके जी उनकी वाणियों को जो है एक ये जो हमारी जो भौतिक व्यवस्था के आधार जी, पर जी। इसको लेकर के और बाहर भेजना, जी, समाज में भेजना, जी समाज को प्रकाशित करना। जी। अब समाज का कार्य इसको अब आगे समाज का लेके कार्य। जाना। जी महाराज जी, कभी जीवन में कोई ऐसा क्षण आया आपको लगा हो कि आपसे डिसीजन गलत हो गया, या दूसरा बात लोगों ने कुछ कमेंट्स करे होंगे, व्यंग भी करे, सम्मान दिया होगा, ये सत्य है, तो क्या उन चीजों ने आपको अंदर से तोड़ा? कोई ऐसा संघर्ष जो आज भी आपको स्मृत रहे? देखिए, मेरे जीवन में ऐसा कोई भी पल नहीं आया, इसलिए कि पिता जो है वो चट्टान बन करके खड़े रहे। बहुत बढ़िया जी। वो पिता जो है वो चट्टान बन, मैं अगर कभी कभी जब उस समय शिक्षा का जब हमारा कार्य शुरू था जी तो जब उस समय हमारी शिक्षा का कार्य चल रहा था जी तो मैं कभी निराश होता था कि मुझे नौकरी नहीं मिली, हाँ। या नौकरी की तरफ हम बढ़ रहे थे, जी हम सफल नहीं हो पा रहे थे, जी तो हमारे पिताजी आकर के बैठ जाते थे मेरे पास, बिना कहे हमें पढ़ लेते थे वो। जी हमारे भाव को एक पिता और एक माँ ही पढ़ सकता है, जी एक गुरु ही पढ़ सकता है अपने शिष्य को, बाकी कोई पढ़ नहीं सकता। बिल्कुल तो वो पढ़ लेते थे और हमारा चेहरा थोड़ा सा अगर उदास हो तो वो आके बैठते थे और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहा है पता है? जी ये किसके लिए परेशान हो? हाँ ये नश्वर चीज के लिए। जी ये नौकरी क्या है? जी ये नश्वर चीज है, जी तुम नौकरी नहीं करोगे। जी तो वो अपने गुरु जी का उपदेश करते थे मुझे, मेरे ऊपर, कि मेरे गुरु जी ने क्या कहा था कि बच्चा, ब्राह्मण को नौकरी थोड़ी करनी चाहिए, जी ब्राह्मण नौकर कब से हो गया? जी तो कहा ब्राह्मण तो सबका मार्गदर्शक करता है, जी मार्गदर्शन करता है। जी तो वो चूंकि मास्टर थे, टीचर थे, अध्यापक थे, जी तो ये अपने गुरु जी से खुद कहने गए थे, हमारे पिताजी जी पूजनीय श्री योगीराज देवराव बाबा जी से जी स्वतः नौकरी मांगने गए थे जी कि महाराज मुझे नौकरी में। उन्होंने इसी बात को कहा था, जी बच्चा नौकरी क्यों? हाँ अरे ब्राह्मण को नौकरी कहाँ जी भाव है? जी। तो कहा प्राइम मिनिस्टर ने भी महाराज जी यही बात कहा, क्यों नौकरी के चक्कर में पड़ते क्यों हो, नौकरी के स्वावलंबी चक्कर में? बनो। स्वावलंबी बनो। जी तो कहा, उन्होंने भी कहा था जी कि तुम तो इतने लोगों को नौकरी दोगे, मार्गदर्शन करोगे जी कि वो सब बाहर जाएगा, जी तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? जी तो उनका मार्गदर्शन उन्होंने माना, लेकिन प्रभु की कृपा से उन्हें शिक्षा का कार्य मिला। स्वामी जी, शिक्षा के आपने कार्य। पूरे राष्ट्र में कथा की, अलग अलग प्रांतों में आप जी। कथा करने जाते हो, आपकी कथा का नाम ही है महासत्संग। महासत्संग। व्हाट इज द मीनिंग महासत्संग? महासत्संग का मतलब क्या? एक सत्संग तो सब जो समझते हैं, जी सत्संग को महासत्संग। जैसे एक हंस होता है जी और दूसरा परम हंस होता है। जी एक हंस होता है, हंस का क्या कार्य है जी
कि दूध और पानी मिश्रित कर दो जी तो वो दूध को पान कर जाएगा जी, और पानी और निकाल पानी दें। छोड़ देगा। जी तो वैसे परमहंस क्या होते हैं कि सही गलत दोनों मार्ग जानते हैं, जी पर असत्य मार्ग छोड़ करके सत्य मार्ग जो पकड़ लेते हैं वही परमहंस हैं। जी और इसी प्रकार से सत्संग और महासत्संग, जी, सत्संग क्या है? सत्य का अनुसरण करना, सत्संग सत्य का, सत्य का अवलंब लेना, सत्य का अवलंब में रहना, जी सत्य के साथ में अपने आप को समाहित रखना, सत्संग। सत्संग। जी। ये तो सत्संग हो गया सत्य का। जी और कहा महासत्संग, कहा फिर वो गलत की तरफ न जाकर सिर्फ इसी में रमा रहेगा, जी इसी में जी सिर्फ इसके आगे पीछे और उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। जी ये है महासत्संग। जी सत्य के अर्थात वो परमात्मा का ही गुणनवाद, जी परमात्मा का ही स्मरण, जी परमात्मा का ही चिंतन, जी परमात्मा का ही ध्यान, जी परमात्मा के लिए कार्य करना। कोई भी कार्य परमात्मा का कार्य। पर महाराज जी, अगर सभी ऐसा करेंगे तो फिर भारत प्रकृति में जो इस समय विकासशील देश है, विकसित देश कैसे बनेगा? अगर सभी लोग आध्यात्मिक हो जाएंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसे जी, होगा? अब नहीं, इसमें ये एक बात आती है ना जी कि जैसे ये सत्संग है, सत्य का अनुसरण, तो ये सब इसमें से नहीं कर सकते हैं। जी सत्संग करने वाला जो होगा वो कोई बिरला होगा। जी इसीलिए जिम्मेदारियां उसकी संतों पर डाली गई हैं जी कि जो संत होगा, जो सही और गलत, जो गलत का अवलंब लेकर के सत्य मार्ग को प्रशस्त करना। महाराज जी, संत किसे कहते हैं? देखिए, संत की परिभाषा मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि संत सोई जोई काया साधे। इसकी बड़ी लंबी परिभाषा है जी, बहुत गूढ़तम है। कोई दिक्कत नहीं महाराज जी। संत सोई जोई काया साधे। जी काया मीन्स ये शरीर होता है। तो कहा जो शरीर को साध लिया है उसे रोग भय ये व्याप्त नहीं कर पा रहा है। अगर उसे पद्मासन पर या सिद्धासन पर बैठना है जी तो 6 घंटे बैठ सकता है, 8 घंटे बैठ सकता है। जी, संत ही बैठ पाएगा, दूसरा नहीं बैठ पाएगा। हाँ, जिसका ये सिद्ध हो, जैसे 8 ये जो प्राणायाम है जी हाँ, ये प्राणायाम जो सिद्ध कर लिया है जी, तो वैसे संत का जीवन है कि संत सोई जोई काया साधे तज आलस्य और वाद विवादे। देखिए, वो आलसी नहीं होगा जी और क्या होगा, किसी से विवाद में नहीं फंसेगा। जी अगर कोई शास्त्रार्थ नहीं करता है ना तो शास्त्रार्थ करने नहीं जाएगा, उसको हराने नहीं जाएगा। जी, उसका संत का कार्य ये नहीं है कि उसको हराएगा जी या उसकी बेइज्जत कर, ऐसा संत स्वभाव नहीं है, संत के स्वभाव में ही नहीं है। जी तो संत सोई जो काया साधे, पहला तो अब उसकी शरीर जो है बिल्कुल योगी होगा। जी, योग के द्वारा अपने शरीर को जी बिल्कुल शुद्ध किया हुआ है। जी, जहां जरूरत पड़ी वो आधी रात में खड़ा हो गया, जरूरत पड़ी तो निद्रा को भी वश में कर लिया है। जी और जो रसिका है, रसास्वादन करने वाली चीज, उनको वश में कर लिया है। जी, उसकी इच्छा हुई वो पा रहा है, नहीं इच्छा होगी नहीं पाएगा। जी। तो कहा संत सोई जो काया साधे तज आलस्य और वाद विवादे। आलसी नहीं होगा, प्रमादी नहीं होगा और वाद विवाद में नहीं पड़ने वाला होगा। तज आलस्य और वाद विवादे गहे धारणा सदगति भारी। और क्या, जो धारण करने योग्य है वही धर्म, उसको धारण किए रहेगा। अधर्म का कार्य अधर्म का साथ कभी नहीं देगा, नहीं देगा। ठीक। गहे धारणा सदगति भारी और तजे विकलता अस्तुति गारी। जी, क्षमावंत धीरज को धारे, क्षमाशील होगा, क्षमावंत धीरज को धारे, 5 वश करी मन को मारे। 5 इंद्रियों को जैसे कछुआ जो है सिकोड़ करके रखता है, वैसे वो अपनी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई है। जी, वो सिकोड़ करके रखा हुआ है। 5 वश करी मन को मारे और त्यागे झूठ, साच मुख बोले, चित्त इधर उधर नहीं डोले। जी, तन जग में मन हरि के पासा जी, और लोक भोग से सदा उदासा। कहा इतने गुण जिसके अंदर है वो संत है। वो संत है। संत की बड़ी क्लिष्ट परिभाषा है। कहा संत की संतति में उतरना जी, बड़ा कठिन है।
और संत के साथ सत्संग, और और संत फिर वो महासत्संग। संत के साथ संग हो, और संग के बाद जो कह रहे हैं कि उसके बाद जो क्षण करके आवे वो महासत्संग का प्रसाद है। जी जैसे भागवत में है कि महारास भगवान ने, जी भगवान श्री कृष्ण ने, यही महासत्संग का ही प्रसाद है। वहां भी जी इसी महासत्संग को थोड़ा सा विस्तारित किया गया, तो कहा आया महारास, तो कहा गोपियों के साथ में उन्होंने किया था। जी भक्त भगवान के बीच में महारास होता है, जी हैं? योगी और ज्ञानी के बीच में महारास होता है, संगम जिसको बोला जाता है कि जब संगम में आए हम तो समागम, संगम समागम। जब यहाँ लाखों संत महात्मा, लाखों भगत लोग आ रहे हैं महाकुंभ में, तो सबका संगम होगा, महासत्संग इसी को कहते हैं कि महामिलन, महासत्संग, महारास। तो कहा जीवात्मा और परमात्मा का मिलन को महारास कहते हैं। जीवात्मा परमात्मा से मिलती है, लेकिन कैसे? ये नहीं कि साक्षात, ये जीवात्मा परमात्मा का मिलन ये योगिक क्रिया है। ये योग से जो है, जब हम सिद्धासन में या पद्मासन में बैठ करके और ध्यानावस्थित हो जाते हैं, समाधि की ओर बढ़ते हैं, और जब ध्यानावस्थित होकर के और जब उस ऊंचाई तक, ब्रह्मरंध्र तक जाते हैं, और वहां जाकर के और अपने उस सूक्ष्म परमात्मा को जब वहां पर देख करके और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, लालिमा आ जाए, तब समझिए कि ये वो जो आनंद निकल करके, छन करके जो अमृत आता है, वही महाराज है। स्वामी जी, आप आध्यात्मिक सत्संग करते हैं, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म देखिए, और भारत एक आध्यात्मिक देश है, इसका तात्पर्य क्या है? आध्यात्म का तो बहुत ही गहरा संबंध है। किससे? अध्यात्म ये है कि ये सूक्ष्म क्षण करके जो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय या जो तत्व बचता है, वो है आध्यात्म। जी। जैसे तो क्या कोई आध्यात्मिक बन सकता है? जी, ये पूरा भारत ही आध्यात्म था जी। ये अखाड़ा जो था भारत का, ये आध्यात्मिक अखाड़ा था जी। और इसी के बल पर जी समस्त राष्ट्रों का ये राष्ट्राध्यक्ष हुआ करता था। जी महाराज जी, पूरा देश आध्यात्मिक, अखाड़े उसको रिप्रेजेंट कर रहे और अखाड़े उसको आध्यात्मिक बना रहे आपकी भाषा में। जी। फिर पर्यावरण का ह्रास कैसे हुआ? हाँ, अब इसमें देखिए, अभी फिर पेड़ क्यों कटे? जी, बड़ा सुंदर सा भाव जी आया आपका। अभी आपने पूछा फिर पर्यावरण दूषित कैसे हुआ? नहीं, अभी आपने बड़ी सुंदर जो परिभाषा, अब इसका जो व्यापक कर दिया जाए इस परिभाषा को। जी। जैसे आपने पूछा कि आध्यात्म क्या है, जी, तो हमारे यहाँ आध्यात्म कण कण में बसा था। जी। जैसे मैंने बताया कि पूरे संसार में जी आध्यात्म था, तो कण कण में व्याप्त था, वृक्ष में व्याप्त था, उस पशु में व्याप्त था, पक्षी में व्याप्त था। ये आध्यात्म यहाँ के कण कण में व्याप्त था। और वो आध्यात्म का एक हिस्सा पर्यावरण है। जी। आध्यात्म का ही एक हिस्सा जो है वो पर्यावरण है। जी। आपने कहा था, तो हाँ, क्या अब नहीं है कण कण में अध्यात्म? नहीं, हाँ है, अभी वो इस समय थोड़ा सा है तो जी, लेकिन उसको हमें हम थोड़े से भ्रमित हो गए। किसकी वजह से भ्रमित हो गए? हमने जो अपनी संस्कृति, जी, अपने संस्कार से हम विमुख होकर के, जी, हमें क्षणिक सुख के लिए जी अपने आप को बदल दिया। स्वामी जी, अपने व्यवहार को स्वामी जी, 7 साल की उम्र में आपको आपके पिताजी प्रभावित होकर कि आप एक युग पुरुष बन सकते हैं, आप एक संत बन सकते हैं, आप एक आध्यात्मिक चेतना के धनी बन सकते हैं, उन्होंने, आपके पिताजी ने संस्कारों से आपको निर्माण किया। आप भटके नहीं भटके, पर आपके पिता ने आपको मोटिवेट किया एक स्ट्रॉन्ग चट्टान के रूप में। तो क्या भारत के पास वो चट्टान नहीं थी जिसकी वजह से ये भ्रमित हुए? देखिए, किसकी कमी थी? हाँ, अभी एक बात आपने बड़ी सुंदर सी कही जी, कि आज का जो परिवेश है, जो भौतिक युग है जी, इस भौतिक युग में आपके
1 लाख शरीर नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक, हमारे भी 1 लाख शरीर नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात। और हमें जन जन को जगाना है। जी तो उसका सबसे बड़ा जो माध्यम है वो ये माध्यम है, जी ये भौतिक मशीनरी, जी ये कली युग है। जी कली युग का मतलब क्या होता है? मशीनरी युग। ये कलयुग कोई तोप नहीं है उसमें बड़ा पाप बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। उसमें मशीनरी युग को कलयुग कहा। कहा अपनी बात को अगर आपको पहुंचानी है जन जन तक में, जी तो इस भौतिक कैमरे का सहारा लेना पड़ेगा। जी ये इलेक्ट्रॉनिक जो व्यवस्था है, मीडिया है, जी इसका सहारा लेना पड़ेगा। जी और हम इसका सहारा न लेकर के पाश्चात्य का हमने जो है अनुकरण किया। जी और वो कैसे आया? कैमरे के ही द्वारा आया। कैसे आया? कैमरे के ही द्वारा बिल्कुल, आया। बिल्कुल। और वो समस्त पूरे भारत में छा गया। घर में चला गया, घर- फिर कमरों में घर चला गया, और अब हाथ में आ कमरे गया, में चला गया, फिर हाथ में आ गया, हाँ, मोबाइल के रूप में। जी हाथ में आ गया। जी तो अब जो ये हाथ में है, जी इसमें अब हमें ये देखना है कि इस हाथ में अच्छी भी चीज है और बुरी भी चीज है। और विवेक चाहिए, बस हम अब उसको देखें। विवेक चाहिए। जी ठीक, तो विवेक जो है, मुझे यहाँ से अर्थात कहने का आशय ये है कि ये हमारा जो आध्यात्म है वो हर चेतन में व्याप्त है। जी वृक्षों में तो एक आधा भाग कह लीजिए जी कि वृक्ष के बिना मेरा जीवन जी या कोई अस्तित्व जीने का जी है ही नहीं। जी। तो क्या आप अपने सत्संगों में ये बात रखते हैं? मैं बिल्कुल रखता हूँ। जी अपने हर स्थान पर जी। जब जब सत्संग होती है जी, तो वृक्षारोपण के प्रति लोगों को सजग करते हैं बहुत सुंदर। जी कि देखो, सिर्फ मेरा इतना ही दायित्व तो नहीं है कि मैं और मेरा में अपने जीवन को खपा दे। जी फिर क्या मतलब है? जी साधु का मतलब क्या होता है? जी। और समस्त साधु है हमारा। हमने बताया ना कि हमारे जो समस्त भारतवर्ष ही साधु था। जी यहाँ कोई राजा परीक्षित ने जी कली को आश्रय क्यों दिया? जी ये बात वहीं से आती है। जी तो पूछा राजा परीक्षित ने कि सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि आखिर ये बताओ कि आपने आश्रय क्यों दिया कली को? तो कहा मैंने इसलिए आश्रय दे दिया कि वो भी एक कोने में कहीं पड़ा रहे आकर के। हमारे यहां तो कोई असत्य का रास्ता पकड़ता ही नहीं है, कोई असत्य पर चलने वाला है ही नहीं, तो ये भी ऊब करके भाग जाएगा। जी, इसलिए हमने इसको जगह दे दिया। जी। लेकिन ये नहीं जानते थे कि हमने उसको बैठा लिया है तो वो पूरा फैल जाएगा चारों तरफ। जी। उनको यह आभास ही नहीं था कि ये इतना व्यापक रूप पकड़ लेगा असत्य। जी। उन्होंने कहा कि जब कहीं कोई स्थान, उनके यहाँ सब सत्य बोलने वाले थे, धर्म का आचरण करने वाले थे, एक दूसरे का अतिथि का सम्मान करने वाले थे, उनसे प्रेम करने वाले थे, एक पत्नी व्रती लोग थे, तो कोई असत्य था ही नहीं। तो कहा कि ये करेगा क्या? ये जो मांग रहा है मैंने दे दिया। उसने मांगा, कहा कि मुझे महाराज दे दो ये चार पॉइंट दे दो, 4 स्थान दे दो। कहा क्या क्या? कहा जुआ जहां खेली जाती हो वो अड्डा दे दो जी। तो कहा दिया। अरे तो कोई जुआनी तो है नहीं मेरे राज्य में, तो मैंने दे दिया, जा तू पड़ा रहा। जब कोई जुआ ही खेलने वाला होगा तब तो तू हावी होगा। कोई कहा मदिरा वाला स्थान, कहा मदिरा वाला भी दे दिया जी। तो कहा मदिरा वाला कोई पीने वाला ही नहीं जी। तो इन्होंने इस प्रकार से ऐसे 4 चीजें प्रदान की थी उसको, जो कोई मिला ही नहीं उस जन्म, उस स्थान पर, उस समय में, कि कोई इसका साथ देने वाला। तो असत्य का कोई साथ ही नहीं था। आज ये तो राजा ने कमिटमेंट कर दिया। हाँ। पर महाराज जी, जुए से, ऐप में आजकल तो रेवेन्यू आ रहा है, शराब घर से, बार से सरकार को रेवेन्यू आता है, तो ये हमने खुद ही आमंत्रित कर लिया, इसका मतलब कलयुग को। हाँ, आमंत्रित कर लिया। अब उसका तो क्या संत महात्मा सरकार को ये मार्गदर्शन नहीं कर सकते कि इनकी वजह से कलयुग प्रवेश करता है? अब देखिए, हम यह समझते हैं कि सरकारें पता नहीं क्या सोचेंगी, क्या करेंगी, हमें उनके ऊपर आधारित नहीं रहना चाहिए जी। हम अपनी बात को, हम कोई भी बात होती है तो कह देते हैं कि सर गवर्नमेंट बंद करा दे इस चीज को। मतलब कोई भी कार्य
अगर जबरदस्ती कराया जाए जी तो उसमें वह भाव नहीं होता है। जी जो अपने भाव हृदय से उठता है, जी जो महासत्संग से जो प्रसाद मिलता है, जो भाव वहां से आता है, जी उसको पकड़ करके अगर अपने हृदय से भाव उठा कि हमको वृक्षारोपण करना है, जी अगर प्रकृति है जी तो हम हैं, जी प्रकृति नहीं है जी। तो हम नहीं हैं। महाराज जी, आज बच्चा एनसीआर में रहता है, वो मास्क लगा के घूम रहा है, उसको श्वास नहीं मिल रहा। 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 साल के बच्चों को बीपी हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। वो भारत जिससे कि लोग दीर्घायु होते थे, वो भारत आज इतना ज्यादा बीमार देश की तरफ अग्रसर हो रहा है। और उसका मुख्य कारण उसका आहार विहार, उसका प्रदूषण और इन सब का प्रकृति का दोहन। तो आपके द्वारा क्या संदेश जाए जिससे लोग स्वस्थ हों और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा जी कि भौतिक संसाधन की उतना ज्यादा दोहन करो, जी उतना ज्यादा दोहन करो जिससे कि आपका काम चल जाए। तो ज्यादा दोहन करता क्यों है महाराज जी? लोभ के वशीभूत। हाँ, तो लोभ ना हो इसके लिए तो अध्यात्म था। जी, तो कमी तो हो गई। हाँ, कमी होगी। भौतिक संसाधन का उतना ही दोहन किया जाए जितना जो है हमारा काम चल सके। जी हम आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जी मैंने माना जी पर ये भी न भूलें कि आवश्यकता जितनी की है बस उतना ही ग्रहण किया जाए। जी अगर हमें भूख नहीं है तो जरूरी है क्या कि भोजन करना चाहिए? नहीं, फिर हम उसका भी तो दोहन कर रहे हैं ना। बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं? जी वही एक थाली दूसरे भाई के पास चली जाएगी जो भूखा है, हाँ? बच गया। तो यही बात सिर्फ हर जगह लागू हो जाए जी तो ठीक हो जाए। संसाधनों का प्रयोग हमें उतना ही करना है, जी जल का उतना ही हम उसको दोहन करें जिससे मेरा काम चल जाए। अगर 4 मग में मेरा स्नान हो जाता है तो हमें 4 बाल्टी की क्या जरूरत है? पर महाराज जी, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में तो बड़े बड़े टब लगाए जाते हाँ हैं। जी। पानी का कितना अब नुकसान होता देखिए, है। दूसरी चीज जो है, हर स्थान पर कार की बात आई, कार हम क्यों इतना चला रहे हैं? जी इतना कार का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? जी अगर हमें मान लीजिए कि दिल्ली से या बेंगलोर से आना है तो हम बाई रूट क्यों आ रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक बात। ट्रेन का संसाधन मेरे पास मौजूद है, विकल्प। जी हाँ, नहीं विकल्प है तो हम प्रयोग कर लें। ये सारी चीजें पर्यावरण के लिए घातक, सब पर्यावरण के लिए हर चीज घातक है। जी जितने भी अत्यधिक यूज कर ले रहे हैं जी उसका दोहन कर ले रहे हैं। जी टेलीविजन भी अत्यधिक दोहन कर ले रहे हैं, वहां विद्युत की खपत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। जबकि चाहें तो एक सामान्य घर का 300 रुपए बिजली का बिल आ सकता है। जी ये मुश्किल से सामान्य से 50 रुपए ज्यादा हो सकता है। सामान्य सिर्फ 2-3 घरों का अगर वो मकान है, 2-3 कमरे का अगर वह मकान बना हुआ है तो उसमें 300 का बिजली का बिल आ सकता है, लेकिन वो 3000 दे रहा है। 30,000 भी दे रहा है। 30,000 भी दे रहा है, 3000 भी दे रहा है और 30,000 भी दे रहा है। तो हमने जो है बस ज्यादा दोहन के चक्कर में ऐसा हो गया, हम प्रकृति के संसर्ग में नहीं बन पा रहे। ये प्रकृति जो होती है बहुत ज्यादा हमें ठंडा थोड़ी कर सकती है और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं कर सकती है। महाराज जी, देश एक युवा देश बन रहा है। भारत आने वाले वक्त का सबसे बड़ा युवा देश के रूप में उभर रहा है। सभी युवा आध्यात्मिक होना चाहते हैं, अध्यात्म को समझना चाहते हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है, कैसे बन सकते हैं? देखिए, मैं हर युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि समय को देखते हुए, समय उनका है जी, और समय का सदुपयोग अगर वो नहीं कर पाए तो वो भी पतन की तरफ चले जाएंगे। तो युवाओं को जो है उनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी, माता पिता की, अपने गृहस्थाश्रम से उसके ऊपर उठिए संत महात्माओं की भी जिम्मेदारी, इसके बाद अपने राष्ट्र की जिम्मेदारी, प्रकृति की जिम्मेदारी, हाँ, पशु पक्षी वनस्पति इनकी जिम्मेदारी,
सब उनके कंधे पर है। तो इन्हें अपने आप को कम संसाधनों का अभ्यास करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आज इनके अंदर कमजोरी आ रही है, हमारे युवाओं में क्षीणता आ रही है, कमजोरियां आ रही है। क्यों बढ़ रही है ये? इसका सबसे बड़ा कारण है आहार और विहार, खान और पीन। इनका खाना पीना रहना ये गलत हो गया है। ये इससे ऊपर उठें, इसमें ये सजग हो जाएं। इनके समान बलवान कोई है नहीं। और संगठित हो जाए, और संगठित हो जाए जी। अरे जब ये बलवान हो जाएंगे तो संगठित हो जाएंगे जी। जब मस्तिष्क इनका काम, अभी तो मस्तिष्क ही काम नहीं कर रहा, अभी तो ये दूसरे के अधीन हो गए हैं। जी। एक मोबाइल इनको अधीन कर रखा है। जी। ये 14 घंटे उसी मोबाइल में, जी। स्क्रीन टच के साथ में ये ऐसे लगे हुए हैं, जी। अनावश्यक, जबकि उसका कोई लाभ उसको नहीं, नुकसान हो रहा है। मानसिक तृप्तता है, अतृप्तता है जी। तो ये बिगड़ रहे हैं। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि ये अपने आप को जानें, अपने आप को समझें, अपने आप को पहचानें कि मैं कौन हूं। ये राष्ट्र के निर्माता हैं और राष्ट्र के भरण और पोषण करने का दायित्व इनके पास में है, इनके हाथ में है। और राष्ट्र का कंधा से कंधा ये मिला करके और सजग हो जाएं तो आहार और विहार, भगवान श्री कृष्ण ने भी निर्देश किया था, एक श्लोक दिया था गीता में, कितना जरूरी था आहार विहार। गीता में एक ही श्लोक आया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य न्यायः। आहार और विहार अपना ठीक रखो। आहार विहार, भोजन और प्रकृति से जुड़ने का इशारा किया। विहार में संस्कार, आहार और विहार, भोजन ठीक करो, रखो, और दूसरा जो है अपने संस्कार ठीक रखो और प्रकृति के साथ मिल करके रहो। प्रकृति के साथ, प्रकृति का बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी इनके ऊपर है। युवा 4 ऋणों से ऋणी है। प्रथम ऋण राष्ट्र ऋण ही है, आध्यात्म ऋण जिसको कहा जाता है, राष्ट्र ऋण। ये राष्ट्र जो है वो आपकी तरफ देख रहा है कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हो। संत ऋण जो मार्गदर्शन करता है आपका, बिल्कुल ठीक। और मातृ पितृ ऋण, माता और पिता भी आपकी तरफ ही देख रहे हैं। तो जब आप असहाय हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, इतने कमजोर हो जाओगे, नशे के आदी बन जाओगे, आप उसमें डुबकी लगाते रहोगे, तो ऋण कैसे उतारोगे? तो ऋण कैसे आप उतारोगे? आप सबके ऋणी होकर के और चले जाओ। हमारा देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए देश ये मजबूत बना रहे तो युवाओं के कंधे पर जो है ये अपना भार रखिए और इनको जगाइए। इनको जगाना पड़ेगा और वो दायित्व तो संत महात्माओं का है, हम सब का है। हम सब निकल करके युवाओं को जोड़े, युवाओं को जगाएं। किसी को प्रकृति बंधन से जोड़ें, किसी को वनस्पतियों से जोड़ें, किसी को जल से जोड़ें, किसी को जो इसके दूषित परिणाम आ रहे हैं उनको बता करके इनको सजग करें और इनको आध्यात्मिक ज्ञान से पुष्ट कर दें। जब आध्यात्मिक ज्ञान से ये पुष्ट हो जाएंगे ना तो अपने आप बदलाव हो जाएगा, राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना महत्वपूर्ण कीमती हमें समय दिया। आपको हृदय से साधुवाद। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।